तो इस वीडियो का टॉपिक है कंप्यूटर की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर या फिर फीचर ऑफ कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर बहुत सारे काम करने में सक्षम है और हमारे जीवन में इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं कि अब लगभग हर कोई कंप्यूटर का उपयोग करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कंप्यूटर में कुछ विशेष क्षमताएं होती हैं जिसने उन्हें बहुत उपयोगी और लोकप्रिय बना दिया है। तो इस वीडियो में कंप्यूटर की 10 विशेषताओं के बारे में समझेंगे और जो कंप्यूटर की तीसरी विशेषता है उसने तो दुनिया ही बदल दी है। तो आइए जानते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं। तो कंप्यूटर की जो पहली विशेषता है वो है गति यानी कि स्पीड। जहां आपको छोटी से छोटी कैलकुलेशन करने में समय लगता है वहीं कंप्यूटर बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन सेकंड से भी कम समय में कर लेता है। यह गति उसको अपने माइक्रो प्रोसेसर से प्रदान होती है। माइक्रो प्रोसेसर की गति मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में नापी जाती है। डाटा प्रोसेसिंग गति को मिलीसेकंड, माइक्रोसेकंड, नैनोसेकंड और पिकोसेकंड नामक इकाइयों से नापा जाता है जो इस प्रकार है। मिलीसेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड का 1000वां भाग। माइक्रोसेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड का 10 लाखवां हिस्सा। नैनो सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड का हजारों करोड़वां भाग। और पिको सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड का मिलियन यानी कि मिलियनवां हिस्सा इत्यादि। तो आइए दूसरी विशेषता जानते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर की दूसरी विशेषता है सटीकता यानी कि एक्यूरेसी। कंप्यूटर के बारे में दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमेशा बिना गलती किए यानी कि पूरी सटीकता के साथ अपना काम बखूबी करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होता है वो उसी के हिसाब से डिजाइन या प्रोग्राम किया जाता है। ये प्रोग्राम यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं और कंप्यूटर से कार्य कराते हैं। यदि कंप्यूटर रिजल्ट गलत देता है या फिर कंप्यूटर वो नहीं कर रहा जो आप उसे कमांड दे रहे हैं तो ये आमतौर पर इसलिए होता है या तो यूजर द्वारा उसे निर्देश गलत दिया जा रहा है या फिर कंप्यूटर में जो प्रोग्राम इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें कोई एरर या बग है। नहीं तो कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता, बहुत ही एक्यूरेसी के साथ काम करता है। ये कंप्यूटर की खासियत है। तो आइए जानते हैं कंप्यूटर की तीसरी खासियत। कंप्यूटर की तीसरी विशेषता है बहुमुखी यानी कि वर्सेटैलिटी। तो आधुनिक कंप्यूटरों में अलग अलग तरह के कार्यों को एक साथ करने की क्षमता है। कंप्यूटर सुपर हेल्पर्स की तरह होते हैं जो अपनी विशेष खूबी यानी कि बहुमुखी होने के कारण कई अलग अलग काम को विभिन्न क्षेत्रों में कर सकते हैं। अब कंप्यूटर वर्सेटाइल मशीन है ये हम सब जानते हैं क्योंकि ये अलग अलग क्षेत्रों में काम कर सकते हैं, जबकि इंसान वर्सेटाइल नहीं होता। उसको उम्र लग जाती है एक ही तरह के काम करते करते, क्योंकि जो उसने पढ़ाई पढ़ी है यानी कि मान लीजिए वो आर्किटेक्ट है तो जो आर्किटेक्ट है वो कभी भी बैंकिंग का काम नहीं कर पाएगा और जो बैंकर है वो कभी भी आर्किटेक्ट का काम नहीं कर पाएगा। लेकिन कंप्यूटर के साथ खासियत ये है कि ये वर्सेटाइल होते हैं, ये किसी भी कार्य को कर सकते हैं और किसी भी क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। तो आज आप देख ही रहे होंगे कि कंप्यूटर का इस्तेमाल कई क्षेत्रों में किया जा रहा है, जैसे कि स्कूल में, ऑफिस में, रेलवेज में, बैंक में, फैक्ट्री में, हॉस्पिटल में और बहुत से क्षेत्रों में, क्योंकि वे इन विभिन्न क्षेत्रों में अपनी बहुमुखी विशेषता के कारण इस्तेमाल किए जाते हैं। उन्हें जो कमांड दी जाती है उसी के आधार पर वे कुशलता पूर्वक अलग अलग काम कर सकते हैं और यही एक कारण है कि कंप्यूटर ने हमारी दुनिया को बदल दिया है। आप देख रहे होंगे कि कंप्यूटर का बहुत से क्षेत्रों में बहुत ज्यादा प्रभाव है। बहुत से ऐसे काम हैं जो कंप्यूटर के बिना हम आज की डेट में कर ही नहीं सकते। तो एग्जांपल के तौर पे बैंकिंग क्षेत्र को ले लीजिए कि जो इतने सारे अकाउंट वो मेंटेन कर रहा है कंप्यूटर, तो आज की डेट में मैनुअली उस काम को करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर ने हमारी दुनिया को बदल दिया है। तो आइए अब जानते हैं चौथी विशेषता क्या है कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर की चौथी विशेषता है उसकी मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी इंसानों की तुलना में बहुत ही शक्तिशाली होती है। इंसान हर चीज को याद नहीं रख सकते, जबकि कंप्यूटर की मेमोरी किसी भी चीज को भूलती नहीं है। कंप्यूटर में इनबिल्ट मेमोरी होती है। कंप्यूटर की मेमोरी किसी भी प्रकार के कंप्यूटर का सबसे अहम भाग होती है। ये दो प्रकार की होती है, प्राइमरी यानी कि इंटरनल मेमोरी जिसमें रोम और रैम आते हैं और सेकेंडरी मेमोरी यानी कि एक्सटर्नल मेमोरी जैसे कि हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, डीवीडी रोम, पेन ड्राइव इत्यादि, जिसका उपयोग डाटा स्टोर करने के लिए भी किया जाता है, जिसे हम एलेक्सोरी मेमोरी और एलेक्सोरी स्टोरेज के नाम से भी जानते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी इसको इसलिए कहा जाता है कि हार्ड डिस्क वगैरह जो होती हैं वो मदरबोर्ड से बाहर लगाई जाती हैं और मदरबोर्ड के ऊपर रैम और रोम होती है, इसलिए उसको इंटरनल मेमोरी बोलते हैं। तो जहां कंप्यूटर उन महत्वपूर्ण डाटा को फाइल और फोल्डर के रूप में रखता है, अतः इसकी भंडारण क्षमता विशाल और असीम होती है। इसे बिट्स, बाइट्स, किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स आदि इकाइयों के रूप में नापा जाता है। इस क्षमता से यह पता लगता है कि किसी भी कंप्यूटर में कितना डाटा स्टोर किया जा सकता है और डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी को ही हम कंप्यूटर भंडारण क्षमता या फिर स्टोरेज कैपेसिटी कहते हैं। इसमें चित्र, डॉक्यूमेंट, वीडियो फाइल और प्रोग्राम फाइल जैसे सभी प्रकार के डाटा फाइलें शामिल होती हैं। कंप्यूटर की पांचवी विशेषता है परिश्रम यानी कि डिलीजेंस।
तो कंप्यूटर मनुष्य की तुलना में मेहनती होते हैं। कंप्यूटर कठिन और बहु कामों को बिना थके या फोकस खोए बिना बार बार बहुत अच्छी तरह से करते हैं। कंप्यूटर दिए गए कार्य को बिना गलती किए लंबे समय तक कर सकते हैं। इसी के विपरीत हम मनुष्य एक काम को बार बार करने से बोर हो जाते हैं या फिर हम कर ही नहीं पाते हैं। तो कंप्यूटर की ये बहुत बड़ी खासियत है और कंप्यूटर बहुत ज्यादा मेहनती इसीलिए है कि वो एक ही काम को 24 घंटे 7 दिन या फिर महीने तक भी कर सकता है, जबकि इंसान ऐसा नहीं कर सकता। तो यही कंप्यूटर की खासियत है कि वो इंसानों की तुलना में ज्यादा परिश्रमी होता है, ज्यादा इंटेलिजेंस होता है। तो आइए जानते हैं छठी विशेषता क्या है कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर की छठी विशेषता है संग्रहित सूचना को तीव्र गति से प्राप्त करना, यानी कि फास्ट रिट्राइवल। कंप्यूटर का जो उपयोग करने से हमें क्या सबसे बड़ा फायदा मिलता है, जो उसमें सेव की गई जानकारी फाइल फोल्डर के रूप में स्टोर है, जैसे कि डॉक्यूमेंट, इमेज, वीडियो फाइल, प्रोग्राम फाइल इत्यादि को हम तुरंत सेकंडों में ही ढूंढ या पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जबकि अगर इस काम को मैनुअल करते हैं तो उन फाइलों को ढूंढना शायद मुश्किल हो जाता है अगर हम कई सालों बाद उन फाइलों को ढूंढते हैं, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। आप इस कमांड के थ्रू फाइलों को सेकंड्स में ढूंढ सकते हैं और ये जान सकते हैं कि वो फाइल कंप्यूटर में कहाँ पे रखी है। तो ये कंप्यूटर की खासियत है और ये जो फीचर है फास्ट रिट्राइवल का, या जो फैसिलिटी है वो कंप्यूटर में लगी रैम और सेकेंडरी मेमोरी की वजह से पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि रैम और सेकेंडरी मेमोरी इस प्रक्रिया को और भी आसान बना देती हैं। तो आइए अब जानते हैं कंप्यूटर की सातवीं विशेषता क्या है। तो कंप्यूटर की सातवीं विशेषता है शीघ्र निर्णय, यानी कि क्विक डिसीजन। तो अगर इंसान को कोई निर्णय तुरंत लेना हो तो ज्यादातर ले नहीं पाता या फिर वो कभी कभी गलत निर्णय भी ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ कंप्यूटर को परिस्थितियों का विश्लेषण करने और दिए गए निर्देशों के आधार पर तीव्र निर्णय लेने में प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि वे तुरंत निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि कंप्यूटर क्विक डिसीजन ले सकता है, हम इंसान क्विक डिसीजन नहीं ले पाते हैं। जैसे ही आप उसको कोई कमांड देते हैं तो वो उस काम में तुरंत लग जाता है। इसी को बोलते हैं क्विक डिसीजन या फिर तुरंत निर्णय लेना, जो कि कंप्यूटर की एक खासियत है। आइए अब ये जानते हैं कि कंप्यूटर की आठवीं खासियत क्या है। तो यहाँ पे हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मशीन है वो ह्यूमन से बेटर क्यों है, उसमें क्या विशेषताएं हैं। तो आइए बात करते हैं कंप्यूटर की आठवीं विशेषता, यानी कि स्वचालित की, ऑटोमेशन की। तो जब आप कंप्यूटर को बताते हैं कि उसे क्या कार्य करना है तो वह स्वचालित रूप से काम को पूरा होने तक बिना रुके स्वयं ही करता रहता है। उदाहरण के लिए यदि आप कंप्यूटर को 50 पेज की प्रिंट कमांड देते हैं तो वह तब तक प्रिंट करता रहेगा जब तक सभी 50 पेज प्रिंट नहीं हो जाते। यह बात अलग है कि करंट चला गया या पेज खत्म हो गए तो प्रिंटर वहीं रुक जाएगा, लेकिन अगर सब कुछ सही है तो प्रिंटर 50 पेज प्रिंट करके ही रुकेगा। तो इसी को हम ऑटोमेशन बोलते हैं। इस कार्य को करने के लिए कंप्यूटर को यूजर द्वारा कमांड दी जाती है, वह उन्हीं के आधार पर उसको पूरा करता है। कंप्यूटर सिस्टम को अपने कार्य को पूरा करने के लिए किसी इंसान की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसा कि अभी मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया। यह कमांड कंप्यूटर को प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के द्वारा मिलती है। हर काम को करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे बात हो रही है ऑपरेटिंग सिस्टम की, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। तो आइए अब जान लेते हैं कंप्यूटर की नवी विशेषता क्या है। तो कंप्यूटर की नवी विशेषता है दोहराव, यानी कि रिपीटेशन। कंप्यूटर में दोहराव की खूबी होती है, इसलिए ये डेटा के समान सेट के लिए लगातार परिणाम देता है। यानी कि यदि हम इनपुट का एक ही सेट कई बार देते हैं, मान लीजिए आप कंप्यूटर को बार बार dir कमांड दे रहे हैं तो वो आपको कुछ रिजल्ट दिखाया, फिर आपने dir कमांड टाइप कर दी तो वो बार बार दिखाता रहेगा और वो हमेशा जो रिजल्ट आपको देगा वो सेम देगा। ऐसा नहीं है कि उसने पहले आपको कुछ रिजल्ट दिखाया और अब आपको उसने कुछ दूसरा रिजल्ट दिखा दिया। ये इंसानों के केस में हो सकता है कि वो एक ही काम को बार बार करने में गलती कर देंगे, लेकिन कंप्यूटर्स के साथ यानी कि मशीन के साथ ऐसा नहीं होता। जो आपको रिजल्ट पहली बार में मिलेगा वही आपको 100वें बार और 1000वें बार भी वही रिजल्ट मिलेगा, उसी काम को रिपीटिशन करने पर। यहाँ पे ये मतलब है रिपीटिशन का। तो इसीलिए ये जो रिपीटिशन है वो कंप्यूटर की एक खासियत है। तो आइए बात करते हैं कंप्यूटर की 10वीं विशेषता की। तो कंप्यूटर की जो 10वीं विशेषता है वो है गोपनीयता, यानी कि सीक्रेसी या फिर प्राइवेसी। कंप्यूटर में हम अपनी प्राइवेट जानकारी को स्टोर कर सकते हैं, जो कोई दूसरा व्यक्ति बिना अनुमति के आपके प्राइवेट डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता, यानी कि यूज नहीं कर सकता। कंप्यूटर में पासवर्ड का प्रयोग द्वारा कार्य को गोपनीय बनाया जा सकता है। पासवर्ड के प्रयोग से कंप्यूटर में रखे डाटा और कार्यक्रम को केवल पासवर्ड जानने वाला व्यक्ति ही देख, बदल या डिलीट कर सकता है। तो कंप्यूटर में एक फैसिलिटी आपको मिलती है कि आप अपने डाटा को प्राइवेट रख सकते हैं या फिर आप पासवर्ड लगा करके उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। तो कंप्यूटर की ये भी एक बहुत बड़ी खासियत है।